बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ एक हैबिट शेयर करूँगी जो इतनी पावरफुल है, इतनी बेस्ट है। अगर आज आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो ट्रस्ट मी, आप अभी से सुकून में आ जाएंगे। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस माशरे में रह रहे हैं, यहाँ पे चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप जॉब करने वाले इंसान हैं, आप टीनेज हैं, आप मैच्योर हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, इवन बच्चे भी, हम सब टॉक्सिक माहौल, टॉक्सिक पर्सन्स, जहरीले रवैयों का, जहरीले लोगों का सामना करते हैं और समहाउ हम भी हो जाते होंगे किसी के लिए टॉक्सिक। तो आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी जिसने मेरे दिल पे तो बहुत असर किया, मेरी ज़िंदगी पे बहुत असर किया। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने उस बात को गौर से सुना, उसको समझा, तो मैं फ़ौरन ही रिलैक्स हो गई। एंड आई थॉट कि यार वाकई में ही ये हकीकत है, हम ऐसा ही करते हैं और अगर हम ऐसा ना करें तो हम कितने पुरसुकून हों। तो आज एक आपके साथ आप समझ लें कि स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपको कोई जहरीला सांप काट लेता है, बहुत जहरीला सांप, और जहर आपके जिस्म में फैलने लग गया और दर्द की शिद्दत भी बेइंतहा है, तो क्या आप उस टाइम पे उस सांप का पीछा करेंगे? मतलब सांप तो काट के चला गया, आप उस सांप को ढूंढेंगे, आप उसका पीछा करेंगे कि भाई वो सांप कहाँ गया, उसको ढूंढेंगे, उससे कहेंगे क्यों मुझे काटा, या ये सोचते रहेंगे कि इसने मुझे क्यों काटा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कभी, मैंने तो कोई अच्छा काम बुरा काम, मतलब आप ये चीज़ें करेंगे या आप उस तकलीफ़ का इलाज करेंगे, आप उस जहर को रोकेंगे कि वो आपके जिस्म में ना फैले, आपको ख़त्म ना कर दे। तो इसी तरीके से हाँ, आप अगर इस एग्ज़ाम्पल को समझें तो जब हमें पता चल जाता है कि कोई फ़लाँ हमारा कुलीग, हमारा रिश्तेदार, कोई भी जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल में लोग हैं, अगर आपको पता चल जाए कि वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं या आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, तो क्या आप इस टेंशन में, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ कि हम लोग टेंशन ले लेते हैं कि भाई फ़लाँ हमारे बारे में क्यों बातें कर रहा है, क्यों उसने ऐसा कहा, उसका क्या मतलब था, उसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। हम इस तरह से सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि देखें जो इंसान दूसरे की टो में रहता है ना, ज़्यादा वो परेशान होता है। तो जो आपकी बुराइयां कर रहा है इधर उधर, आपकी टो में है, एक्चुअली तो वो परेशान है, वो अपनी ज़िंदगी पे उतना नहीं गौर कर रहा है जितना आपकी ज़िंदगी पे कर रहा है। और यकीन करें कि जो टॉक्सिक होते हैं ना, जहरीले, ये सामने कभी भी कुछ नहीं कहते, ये पीठ पीछे ही बातें करते हैं क्योंकि उनके अंदर इतना ज़र्फ ही नहीं होता। तो काइंडली आपको जब पता चल जाए, अव्वल तो ये है कि आप कोशिश करें कि आप सुने ही मत, आप गौर ही मत करें कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोग तो बादशाहों को उनकी पीठ पीछे बुरा कहते हैं, तो एक आम इंसान क्या है। लेकिन अगर आप सुन लेते हैं, आपको पता चल जाता है, तो दो इसके हल हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो फ़ौरन लड़ाई झगड़ा करते हैं और फ़ौरन बात को क्लियर करने पहुंच जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो खामोश हो जाते हैं, उसकी भी दो वजूहत हैं, या तो वो कुछ कह नहीं सकते, कमज़ोर हैं, और या वो सब कुछ कर सकते हैं पर फिर भी कमज़ोर हैं। जो भी वजूहत है ना, खामोशी एक बहुत बड़ा ज़र्फ़ है जो हर एक को हासिल नहीं है, कम लोग हैं जिनके पास ये ज़र्फ़ है। सो काइंडली अगर आप खामोश हो रहे हैं ना, तो आप दिल में पुरसुकून रहें। एक तो ये कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है, कोई ना कोई ऐसी ख़ास चीज़ है कि लोग आपके टो में हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे बोल रहे हैं और आपके सामने नहीं बोल रहे। जो आपके सामने ही नहीं आपकी बात कर रहा, उस बात की क्या टेंशन लेनी। छोड़ दें इन लोगों को, इग्नोर करें कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। ट्रस्ट मी, आपकी ज़िंदगी अभी से सुकून में आ जाएगी। जो मैंने आपको जहरीले सांप वाली एक मिसाल दी है ना, आप उसी को ही सोच रहे हैं। मेरा तो इतना उस बात से मेरे दिल पे असर हुआ है कि मैं अब बिल्कुल नहीं सोचती कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं। हाँ, आपके दिल को, आपके दिमाग को, और फिर सबसे पहले आपके अल्लाह ताला को, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी है, मतलब मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं। देन लोग जो मर्ज़ी सोचें, लोगों का तो काम ही यही है कि वो किसी भी कंडीशन में किसी को भी नहीं छोड़ते। इवन अगर कोई मर जाता है ना, तो लोग उसके बारे में भी यही कहते हैं कि भाई सही मरा नहीं। शायद ये क़यामत की निशानी है। तो काइंडली इस एक हैबिट को अडॉप्ट कर लें कि आपके बारे में कोई जो मर्ज़ी कहे, आप वही करें जो सही है, जो आप करना चाहते हैं या जो आप कर रहे हैं। आपके जो मेजर करीबी लोग हैं, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, आपकी औलाद, अगर वो आपके साथ ठीक है ना, तो बस फिर थर्ड पर्सन की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपका दिल मुतमईन है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, देन सामने वाला जो मर्ज़ी सोचता रहे।
میں بھی پہلے بہت ٹینشن لیتی تھی. جب میں سن لیتی تھی نا کسی کی بات, یا مجھے کوئی تھرڈ بھی آ کے بتاتا تھا کہ وہ فلاں نے یہ بات کی تمہارے بارے میں, یا تم نے وہ کام کیا تھا نا تو وہ اس بندے کو تو پسند ہی نہیں آیا, یہ تھا, تو میں بہت پریشان ہوتی تھی. میں کہتی تھی یہ بات کیوں کی, اس نے کیا ہے یہ وہ. اب میں اس بات کی ٹینشن نہیں لیتی ہوں. اللہ کو راضی کرنا نا زیادہ ضروری ہے. لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. میں بھی دوسروں سے اکثر راضی نہیں ہوتی, سب کچھ ٹھیک ہو, آپ بھی نہیں ہوتے ہوں گے. یہ انسانوں کی فطرت ہے. تو اس وجہ سے یہ چھوٹی ٹینشنیں لینا چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ موٹیویٹ کریں, اپنی لائف کی پازیٹیوٹیز دیکھیں. سب سے پہلے تو اپنی ذات کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرفیکٹ بنایا, تندرستی ہے, صحت ہے, شکر ادا کریں اللہ کا. ان چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ یقین کریں ہم اپنی صحت, اپنی زندگی, اپنے معاملات ان باتوں کی وجہ سے برباد کر دیتے ہیں, یہ ٹینشن لے لے کے کہ یہ کیا ہے. اور اپنے ہی قریبی لوگوں سے ہم غصہ بھی نکالتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے بھی رہتے ہیں. آپ ان باتوں کو اگنور کریں, آپ اس ایک ہیبٹ کو اڈاپٹ کریں, اور مجھے کامنٹ اور اپنے فیڈ بیک کو ضرور آگاہ کیا کریں. آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں, آپ کو میرے میسیجز کیسے لگ رہے ہیں. میں اپنی لائف ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہوں. میں آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی ہوں کہ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتی ہوں, میں اپنا ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہوں. تو کائنڈلی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتایا کریں, سجیسٹڈ کامنٹس کیا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.